अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मजीद रहनुमा अलहदा, शोदा को खिराज अकीदत, अहम समात आज, कौन कौन गिरफ्तार, और सस्ता तेल आएगा। मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा ने भी तहरीके इंसाफ छोड़ दी। मियाँ बीवी ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत में आए थे। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से सियासत छोड़ रही हूँ। मुसर्रत चीमा ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी मुल्क के लिए काम करेंगे। कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। 9 मई के जो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर, फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। PTI के मज़ीद 2 रहनुमाओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद अजीज लोन ने भी PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुल्तान के हल्का 223 से PTI के उम्मीदवार मलिक अकरम, मुल्तान से साबिक MP और टिकट होल्डर हाजी जावेद अख्तर अंसारी, PTI कोहाट के नायब सदर बशीर अहमद ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की मदद से मुंतखब होने वाले सेनेटर अब्दुल कादिर ने भी इमरान खान से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। मेरे जैसे पुरअमन सियासी कारकुन के लिए मज़ीद इस पार्टी का हिस्सा रहना मुमकिन ना है, इसलिए मैं आज से PTI से लातल्की का ऐलान करता हूँ और PTI की बुनियादी रुकनीत और हर किस्म के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। पार्टी के तकरीब वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। खसूसियात की बिना पे और अपने कारोबार बिजनेस के हवाले से मैं मज़ीद पाकिस्तान तरीके साफ में कर नहीं रहूँगा। मैं जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस जिना हाउस लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हम लोग की मजम्मत करता हूँ। मेरी आज़ाद हैसियत उस वक़्त भी कायम थी और आज भी कायम है। 9 मई वाक़े के जिम्मेदारान को कौम माफ़ करेगी ना ही भूलेगी। यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान के मौके पर पुलिस लाइन इस्लामाबाद में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फ़ौज शुहदा के लवाहिकीन की वारिस है। आर्मी चीफ ने कहा जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। सिपह सालार ने स्कूलों के तलबा और शुहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात में यकीन दिलाया कि शुहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। तकरीम शुहदाए पाकिस्तान, आर्मी चीफ का शुहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा किया। शुहदा के लवाहिकीन से खिताब में कहा जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ नहीं करेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपह सलार ने स्कूलों के तलबा और शुहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत भी रखा। मुस्तकबिल के मेहमानों से मुलाकात में कहा कि पाक फौज शुहदा के बच्चों की वारिस है। शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मिले। इंतहाई शफकत से कौम की बेटी को यकीन दिलाया कि शुहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे।
यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से GHQ में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शोहदा के अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। यौम तकरीम शोहदा पर वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स में भी खुसूसी तकरीबात। फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के सरबराह ने यादगार पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर शहर तकरीबात मुनक़िद की गई। शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मुल्क भर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी गई। फातिहा खानी और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। गुलदस्ते रखे गए। मादरे वतन पर अपनी जानों का नजराना निछावर करने वाले कौम के बहादुर सपूतों, हम तुम्हें नहीं भूले। शोहदा के दम से ही इस वतन की जीनत है। ISPR ने वतन के शोहदा पे नाज हमको सदा रहेगा के उन्वान से खुसूसी नज़्म जारी कर दी है। तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खुसूसी पैगाम। कप्तान बाबर आजम और मोइन खान ने कहा, हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान शोहदा की खिदमात को कभी नहीं भूलेगा। बॉक्सर उस्मान वजीर ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कौमी तनसाजों ने भी एशियन मुकाबलों में शिरकत से कबल शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश किया। हर पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से बहुत प्यार करता है। पाकिस्तान इमाम शोहदा की सर्विसेज को कभी ना भूला है, ना भूलेगा। तो आए सब मिलकर पाकिस्तान की कामयाबी में मिलकर साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशी की बात यह है कि ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे शोहदा ने हमारे लोगों के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इनकी कुर्बानियाँ हैं वो कभी भी कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़ाया ना जाए। जितने भी हमारे फोर्सेस हमारे शहीद हुए हैं हमारे कंट्री के लिए, हम भी उनके लिए उन सबको मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी तरफ से। शहीदों का लहू रंग ला कर रहता है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ पर जान भी कुर्बान। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। मुल्क भर में जारी तकरीबात में शोहदा के ख़ानदान की शिरकत ने तकरीबात को यादगार बना दिया। कराची में भी यौम तकरीम अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। पायलट राशिद मिनहाज शहीद के वतन से मोहब्बत के इजहार पर निशान हैदर से नवाजा गया। रावलपिंडी में शोहदाए पुलिस की फैमिलीज़ और बच्चों की शिरकत। शोहदा की फैमिलीज़ का कहना था कि उन्हें यकीन है कि शहीदों का खून रंग लाएगा और वतन अजीज़ ता क़यामत तरक्की करता रहेगा। फौज का हर जवान मादरे वतन का पासबान। शोहदा हमारी अजमत का निशान। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा जोशो खरोश से मनाया गया। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को जबरदस्त खराज अकीदत। शोहदा की फैमिलीज तकरीबात में मरकज़े निगाह ठहरी। कराची में भी यौम तकरीम शोहदा अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। पायलट राशिद मिनहाज शहीद को वतन से मोहब्बत के इजहार पर निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद राशिद मिनहाज के घर वालों का कहना था कि वतन पर जान कुर्बान करने का जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। शहीदों की इज़्ज़त करनी चाहिए उनका, क्योंकि वो उनने अपनी जान की कुर्बानी दी है तो हम लोग ज़िंदा है, अभी तक हम लोग सलामत हैं, हम लोग आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी वजह से, उनकी बदौलत है ये सारा। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारे रिलीजन में ये है कि कभी शहीद मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कामयाबी। मुसल्लह फौज के साथ पुलिस एहलकार व अफसरान का लहू भी शामिल है। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद जाफरान के अहले खाना ने वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का अज़्म किया। शुदा चाहे पंजाब पुलिस के हों या आर्मी के हों, ये बेहुरमती जो है वो काबिल ना बर्दाश्त है। तो पैगाम यही देना चाहती हूँ कि आप किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हों, शुदा की बेरुमती नहीं करनी चाहिए। शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पुलिस लाइन सरगोदा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। 70 शोहदाए पुलिस की फैमिली को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से शोहदाए इस्लामाबाद पुलिस के 25 मिलियन का तोहफा आज़ाद तमाम शोहदा के बुरसा में तकसीम किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस की तरह के बुरसा को खतूत अरसाल कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने कहा, हम शोहदा की कुर्बानियों का हक अदा नहीं कर सकते। यह हकीर नजराना 25 मई यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान की मुनासिबत से शोहदा के बुरसा को पेश किया जाएगा।
इस्लामाबाद पुलिस ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। जिन्होंने शोदा की बेहुरमती की वो कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में शोदा की यादगार के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा 9 मई को एक लीडर के उकसाने पर जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। कौम इन वाक़यात को कभी नहीं भुला पाएगी। शोदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, शोदा की अजीम माओं और उनके बच्चों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे अजीम सपूतों ने मुल्क की खातिर दुश्मन से जंग लड़ी, जानें कुर्बान कर दी। इनके अपने बच्चे यतीम और कौम के बच्चे महफूज हो गए। जिन्होंने इनकी बेहुरमती की है, इस कौम के सामने वो मुजरिम है। 9 मई का जो सानिया हुआ और बदकिस्मती से एक लीडर के मंसूबाबंदी और बहकाने पे एक जत्थे ने फौजी तंसीबात पर हमले किए, तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। कौम इसको हमेशा याद रखेगी। आज हम इन अजीम शोहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। मैं इन शोहदा की अजीम माओं को भी सलाम करता हूँ, उनके अजीम बच्चों को सलाम करता हूँ। हमारे इन अजीम सपूतों ने पाकिस्तान की खातिर दुश्मन से जंग लड़ी और अपनी जाने मालिक के हवाले की। अपने बच्चे उनके यतीम हो गए, मगर वतन के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। मुबैना ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई थी। चेयरमैन पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी दरख्वास्त गुजारों में शामिल है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि किसी शहरी की जासूसी फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात इंक्वायरी कमीशन आईनी या गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी दरख्वास्त गुजारों में शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जुम्मे को सुबह 11 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल है। आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑडियो लीक कमीशन का नोटिफिकेशन आर्टिकल 9, 18, 14, 19 और 25 की खिलाफ वर्जी है। किसी शहरी की जासूसी या फोन ट्रैपिंग नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुबैना ऑडियो को गैर कानूनी करार दिया जाए। हुक्म दिया जाए कि गैर आईनी ऑडियोज की बुनियाद पर किसी शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। ऑडियोज को मीडिया पर नशर करने और आगे फैलाने से रोकने का हुक्म भी दिया जाए। मजीद कहा गया कि अदालत फरीकीन को गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वालों की शनाख्त का हुक्म दे। दरख्वास्त में वफाक, ऑडियो लीक्स कमीशन, पैमरा और पीटीए को फरीक बनाया गया। ऑडियो लीक कमीशन मामले की एक समाअत कर चुका है, दूसरी समाअत हफ्ता 27 मई को होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और अहलिया समेत पार्टी के 80 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत सभी स्पीकर कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल के नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल हैं। पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डाले गए। वज़ारत दाखिला ने मुतालिका हुक्काम को लिस्ट में शामिल अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोकने की हिदायत जारी की है। तमाम अरकान के नाम तमाम हवाई अड्डों और एग्जिट पॉइंट्स पर फराहम कर दिए गए हैं। पुलिस और एंटी करप्शन का लाहौर में पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर पर छापा। परवेज इलाही घर पर ना मिले। परवेज इलाही के वकला के मुताबिक पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं थे, फिर भी उन्हें घर की तलाशी की इजाजत दी गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस एक बार फिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंच गई। लाहौर गुलबर्ग की रिहाइश पर जाने वाली टीम में खवातीन एहलकार भी शामिल थी। एंटी करप्शन के एहलकार भी साथ थे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए अतराफ की गलियां और सड़कें बंद कर दी गयी। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन परवेज इलाही घर पर ही मौजूद नहीं थे। वकला का कहना था कि पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं थे। आज हम उनको सर्च के लिए आए हैं। हमारे पास सर्च वारंट जो है वो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ तावन करते हैं तो हम बड़े अदब से चौधरी साहब के घर की तलाशी जो है वो लेना चाह रहे हैं।
एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबे में मुबैना करप्शन का केस है। जिना हाउस पर हमला करने वाले 120 मजीद मुल्जिमान पुलिस रडार पर। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड के साथ साथ तमाम रिकॉर्ड गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी अफसरान को फराहम कर दिए गए। पुलिस हुकाम के वीडियोस और जियो फेंसिंग के जरिए मुल्जिमान के 8 मई को जमान पाक और 9 मई को जिना हाउस में मौजूद पाई गई। चेकिंग के दौरान शॉर्टलिस्ट होने वालों में 34 सहाफ़ी और पुलिस मुलाजमीन थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा होने वाले एजाज चौधरी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यास्मीन राशिद को 4 रोजा जुडिशल रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलिका बुखारी को भी रिहा कर दिया गया। श्री मजारी की अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर बोल न्यूज़ और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर विफाक से आज तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समी इब्राहिम के भाई अली रजा की दरखास्त पर समाअत की। अपने वकील आलिया ने सेक्रेटरी दाखिला दिफा FIA के मजाज अफसर को आज तलब कर लिया। IG DC ऑफिस के मजाज अफसर को भी पेश होने की हिदायत कर दी। SHO थाना पारा को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या समी इब्राहिम कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं, कितने केसेस दर्ज हैं, इल्ज़ाम क्या है। समी इब्राहिम के भाई ने दरखास्त में वजारत दाखिला दिफा FIA और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया है। चीफ कमिश्नर DIG ऑपरेशंस और DC इस्लामाबाद भी दरखास्त में फरीक हैं। दरखास्त में कहा गया है कि बुध की रात समी इब्राहिम दफ्तर से घर जा रहे थे। उन्हें 7th स्ट्रीट पर पुलिस और सादा लिबास में एहलकारों ने हिरासत में लिया। सदर बोल न्यूज़ एंकर पर्सन समी इब्राहिम की पुरस्कार गुमशुदगी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। अदम बाजियाबी पर मुलगीर एहतजाज की धमकी दे दी। सदर PFUJ अफजल भट्ट ये कहते हैं कि वज़राए दाखिला और इत्तला समेत समी इब्राहिम की बाजियाबी में अदालती अहकामात पर अमल करें। सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा ये बोले कि अगवा के वाक़यात तशवीशनाक है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर आबिद अब्बासी ने कहा कि आए रोज़ सहाफ़ियों का अगवा सहाफ़ती तंजीमों के लिए एक चैलेंज है। अभी ये साबित हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को क्लियर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर से एक जर्नलिस्ट इस तरह गायब हो जाए तो आप ये मत कहें कि हमने नहीं उठाया, उसको बाजियाब कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब तक समी इब्राहिम बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनकी गुमशुदगी के हवाले से लॉ एनफोर्समेंट इदारों ने ही उन्हें बाजियाब करवाना है। अदालत भी हुक्म देगी, उन्हीं को हुक्म देगी। अगर आज हमने इन इश्यूज को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये जहर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है कि समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से उठाया गया है और यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम मजबूरन एहतजाज पर जाएंगे। हरनाई में दहशतगर्दों का कारीवार, आम शहरियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंग और रिमोट कंट्रोल के दो धमाकों में 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। पेशावर गेट के हुदूद पीरबाला में मैकेनिक दुकान में धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। कराची मंगोपीर में गाड़ी के मकाम पर नदी में मियाँ बीवी डूबकर जाँ बहक हो गए। डूबने के बाइस जाँ बहक मियाँ और बीवी की लाशें अहले खाना बगैर ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई के अपने साथ ले गए। दोनों लाशें गौताखोरों की मदद से निकाली गईं। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक जाँ बहक मियाँ की शनाख्त सलमान और बीवी की सवेरा हुई। मुतवफ़ी सलमान, उसकी बीवी और ख़ानदान के दीगर अफराद पिकनिक मनाने गए थे। और अभी आपको बताएंगे, ज़िला खैबर पुलिस सेंटर में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान हादसाती तौर पर हैंड ग्रेनेड फट गया। 2 कांस्टेबल शहीद हो गए। DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद नवाज जख्मी हुए। सिविल्स में शाह महमूद और असलम गुल शामिल हैं। कराची से एक अफसोसनाक खबर दें आपको कि कायदाबाद के करीब घर से खातून और बच्चे की लाशें बरामद हुई हैं। SSP मलीर के मुताबिक खातून को तेज धार
आले से गला काटकर और बच्चे को पानी में डुबोकर मारा गया है। ये अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। कायदाबाद का ये इलाका है जहां पर एक घर से खातून और बच्चे की लाशें बरामद हुई हैं। बताया जा रहा है कि खातून की लाश का गला कटा हुआ है जबकि बच्चे का कत्ल उसे पानी में डुबोकर किया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा क्या बता रही है पुलिस इस वाक़े के बारे में? जी हाँ, पुलिस हुकाम का कहना है कि ये शाह लतीफ टाउन कायदाबाद के रिहायशी मकान के अंदर एक खातून और उसके कमसिन बच्चे की लाशें मिली हैं, जिनमें से बच्चे को जो है वो जेर ज़मीन वाटर टैंक के अंदर डुबोकर कत्ल किया गया, जबकि खातून को तेज़ धार आले की मदद से गले के ऊपर वार करके जो है वो ज़िबा किए जाने के बाद कत्ल किया गया है। दोनों मकतूलीन की लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूला खातून का शौहर अब से चंद माह कबल जो है वो तबई तौर के ऊपर इंतकाल कर गया था और ये खातून और इसका कमसिन बच्चा ही इस मकान में रिहाइश पजीर थे। आज ये मुबैना तौर पर लाशें मिली हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। ताहम लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल करके मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर में रखना इंतहाई काबिल मजम्मत था। बुनियादी तौर पर भारत ने पूरी दुनिया को जहन्नुम में जाने का पैगाम दिया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत के अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। कश्मीर में यकीनन अफसोसनाक, कंडेमेबल, जितने दफ़ा हम कंडेम करें वो कम होगा। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। इनका एरोगेंस जो है दैट इज ऑन डिस्प्ले फॉर द वर्ल्ड टू सी, मगर मेरा ख्याल में उनका असल चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस। सम कंट्रीज डिडंट अटेंड बट डिडंट मेक देयर नॉन अटेंडेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन। अदर कंट्रीज डाउनग्रेडेड देयर अटेंडेंस टू वेरी जूनियर लेवल। और मैं ज़रा देख रहा था कि मीडिया कवरेज कि अगर आप नॉर्मलसी को दिखाना चाह रहे हो, नॉर्मलसी का पैगाम और टूरिज्म का पैगाम भेजना चाह रहे हो जम्मू कश्मीर के बारे में, मुझे एक नहीं मिला। आई कुड नॉट फाइंड वन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ऑन द कॉन्फ्रेंस इन जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज कन्फाइंड टू टूरिज्म। नॉर्मलसी का पैगाम था, उसमें वो नाकाम रहे। अगर उनका मकसद ये था कि पूरी दुनिया को बुला के पूरी दुनिया मान भी लेंगे, सारे आ ही जाएंगे और उनको एक किस्म का सील मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के कौमी दिन पर आज़रबाईजान के सफारत खाने की जानिब से शाइये का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में सफ़ीरों, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इशाइये से खिताब में ईरान कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के करीबी बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तवानाई, पार्लिमानी और दिफाई पैदावार समेत मुतादिद शोबों में ताउन मौजूद है। और रूस से 20% सस्ते तेल की खरीदारी। रूस से पहला कार्गो 27 या 28 मई को मान पहुंचेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूसी तेल आने से कीमतें और महंगाई की अमेरिका को भी एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 33% सस्ता तेल रूस से खरीदना चाहता है। गवादर से चीन को एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। 5 कंटेनर्स का पहला कार्गो आइंदा 30 रोज में चीनी बंदरगाह तियानजिन पहुंचेगा। कार्गो करियर्स फार्मास्यूटिकल का खाम माल चीन पहुंचाएंगे। इनके बाद सीपैक कॉरिडोर इंटरनेशनल कार्गो के लिए मुकम्मल फाल हो गया है। बहरी जहाज 24 तारीख को रवाना हुए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार है। मोदी के हवारियों ने एशिया कप को सियासत की भेंट चढ़ाने की ठान ली। एशिया कप के लिए पाकिस्तान के तजवीज़ करदा मॉडल को मुस्तरद कर दिया। मुकम्मल इवेंट सिर्फ एक ही वेन्यू पर कराने पर जिद करने लगा। फाइनल देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा तमाम मेंबरान को मदऊ कर लिया। हतमी फैसला पाकिस्तान के बगैर किया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर उसामा मीर की इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में डेब्यू पर शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी। स्पिन के जाल में हरीफ को खूब फंसाया। 21 रन के एवज 3 शिकार किए। 7 गेंदों पर 20 रन की जारहाना इनिंग खेली। शिकागो में अमेरिकन T20 लीग का आगाज हो गया है। इवेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। शिकागो में होने वाली लीग की इफ्तिताही तकरीब में कौंसल जनरल पाकिस्तान तारिक करीम और पाकिस्तान हायर चौधरी खोखर मेहमान खुसूसी थे। लीग में पाकिस्तान, भारत और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी अबर आलूद रहने के साथ मौसम खुश्क और गर्म रहा। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बादल जमकर बरसे। मस्जिद नबवी समेत मस्जिद कबा में भी अब्र रहमत खुलकर बरसे। मदीना मुनव्वरा और उसके गर्दनवा में छाए रही। मकामी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की ज़ायरीन भी बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। फिरोज खान से अलहदगी के बाद उनकी साबिका अहलिया का पहला फोटोशूट सामने आ गया। अलीज़े सुल्तान मदाहों को खूब भाई, मदाहों ने तारीफों के पुल बांध दिए। सफर के दौरान हेलमेट है बेहद जरूरी। भारत में शहरी ने डबल सवारी के दौरान कुत्ते को भी हेलमेट पहना दिया। डॉगी मियां ने भी रूल को खूब फॉलो किया। तहम्मुल के साथ हेलमेट पहने बाइक पर सफर करते दिखाई दिए। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।